क्या आकाश आनंद जी की बहन जी के लड़के हैं या लड़की है, ये बताए ना। मैं आपको 36 उदाहरण दे रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का उदाहरण दे रहा हूँ। तो कश्मीर के अंदर अब्दुल्ला फैमिली, पंजाब में चले तो बादल फैमिली, हरियाणा में चले तो चौटाला फैमिली, और नॉर्थ ईस्ट में चले तो संगमा फैमिली, उसके अलावा साउथ में चले तो करुणानिधि और स्टालिन, उसके बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। सिंपल बात है कि परिवार अपना, बहन जी अपनी, आकाश आनंद अपना, समाज अपना। देखिए, जिन हरिजनों की बात, जिनके बाप दादा दरी बिछाते हुए गुजर गए, जिनके बाप दादा बहुजन समाज पार्टी को कोसते हुए गुजर गए, जिनकी औकात उनकी पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में तलवे चाटने की नहीं है, वो आज अगर सूरज को दिया दिखाएंगे तो सूरज उसका रिप्लाई नहीं करेगा। तो वो जितने भी हरिजन, जितने भी दरिजन जिन्हें लगता है कि परिवारवाद हो रहा है, तो सबसे पहले वो कांग्रेस के वहां पर जाके आत्महत्या कर ले। अब आप ये देखिए कि उत्तर भारत के अंदर जिस जाति को ये कोसते हैं, उस जाति का एक युवा लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। आप सोच के देखिए, वो भी 28 साल, वो कि 28 साल का। इनकी रूहें कांप गई कि जो 28,000 साल का शोषण था, जो 28,000 साल का शोषण था, वो 28 साल के लड़के ने बदल दिया। अब हमारे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, गलत हुआ, नहीं ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी, हमारा घर की लड़ाई है, बिल्कुल लड़ेंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे। आप हमारा विरोध करोगे, हम आपका विरोध करेंगे। परंतु ये बता देता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इतिहास बनाया है कि पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि यूथ को इतनी बड़ी पावर दी गई हो, वो भी राष्ट्रीय पार्टी का। आप ये देखिए कि 4 राज्यों के इलेक्शन हुए, 4 राज्यों में लोग छाती पीट के मर गए कि नहीं, बसपा खत्म होगी, बसपा खत्म होगी, बसपा खत्म होगी, बसपा खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी बसपा जो है तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। उसके तुरंत बाद ही इस पार्टी के अंदर जब आकाश आनंद जी आते, अब आप ये देखिए कि आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनके बाप दादा पुरखों ने, जिनके बाप दादा पुरखों ने कभी इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया, कभी राजीव गांधी का विरोध नहीं किया, कभी राहुल गांधी का विरोध नहीं किया, कभी कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली का विरोध नहीं किया, कभी हरियाणा में चौटाला फैमिली का विरोध नहीं किया, पंजाब में बादल फैमिली का विरोध नहीं किया, साउथ के अंदर करुणानिधि का विरोध नहीं किया, लालू यादव का नहीं किया, मुलायम सिंह यादव का नहीं किया, अखिलेश यादव का नहीं किया, सिग्मा का नहीं किया, चौटाला का नहीं किया, ठाकरे का नहीं किया, जिनके बाप दादाओं ने उनका विरोध नहीं किया, आज वो विरोध कर रहे हैं आकाश आनंद का। सवाल ये नहीं है कि आकाश आनंद बहुत बड़े लीडर है, नहीं, सवाल ये है कि जो पार्टियां इन्होंने 100 200 साल में भारत को बेचकर, भारत को खोखला करके बनाई थी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो 28 साल की उम्र में नहीं बने, और आकाश आनंद को एक ही झटके में बहुजन समाज का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। अब ये इन्हें दर्द है, अगर 28 साल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो 28 साल में तो हम तुम्हारी जमीनें जो है पैरों के नीचे से निकाल देंगे। लेकिन कहा जा रहा देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला, और उस टाइम लिया बहन जी ने। देखिए, ये चुनाव, यार एक बात बताओ ना, ये तो हमारी समस्या है। आपके हिसाब से तो बसपा खत्म हो गई है, आप तो बसपा को कहीं नहीं गिनते, ना तो आप बसपा को इंडिया में गिनते, ना ही बसपा को एनडीए में गिनते। जब आपके हिसाब से बसपा खत्म ही हो गई है, तो क्यों आपकी छाती पे सांप लौट रहे हैं हमारे लीडर को देख के? मत करिए ना बात। अगर आकाश आनंद, जो कि MBA ग्रेजुएट है लंदन से, जो कि इंग्लिश पराठेदार बोलते हैं, जिन्हें बोलने की तमीज है, जो कि सेंसिबल है, और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जिस भी लीडर को कहे उसे चैलेंज करने का मादा रखते हैं, उस लीडर को पैदा होने से क्या कारण है कि आपके जो है सुख-बुगाहट होगी? सुख-बुगाहट ये नहीं है कि 2024 में क्या होगा, सुख-बुगाहट ये है कि अगर 2024 में बसपा का 1% वोट बढ़ गया और 1 सीट भी फालतू आ गई ना, तो आप ये मानिए कि भारत का इतिहास की राजनीति बदल देंगे आकाश आनंद। बड़ी मिर्च लग रही है मीडिया। नहीं, मीडिया को तो मिर्च लगेगी, मीडिया को तो मिर्च तो जब भी लगी थी जब बहन जी ने माला पहनी थी, मीडिया को मिर्च तो जब भी लगती है जब हमारे लोग मूंछ रखते हैं, मीडिया को मिर्च तो जब भी लगती है जब वो घोड़ी पे चढ़ते हैं, मीडिया को मिर्च तो जब भी लगती है जब बहन जी काफिला लेके निकलती है, मीडिया को मिर्च तो जब भी लगती है जब बहन जी एक ऐसा शासन चलाती है जो इन्होंने सपनों में नहीं सोचा। आपको क्या लगता है कि मीडिया को अनुसूचित जाति के किस काम से मिर्च नहीं लगती? उन्हें तो ये लगता है कि दबा कुचला, दलित, दरिद्र और पिछड़ा हुआ ही शेड्यूल कास्ट की खबरें दिखाती हैं। ये खबरें नहीं दिखाएंगे, वो इसका सकारात्मक बात नहीं करेंगी कि क्या कारण है। देखिए,
आकाश आनंद, अगर बहुत से लोग जो समाज के लोग हैं इस बारे में कहते हैं कि नहीं कॉम्पिटेंट नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। ये कह रहा कि परिवारवाद के खिलाफ हमेशा अरे मायावती तो बोलती रही है। मैं नहीं, मेरी एक बात सुनिए ना, बहन जी बोल रही है तो हम भी बोल रहे हैं। क्या आकाश आनंद जी की बहन जी के लड़के हैं या लड़की है, ये बताए ना। मैं आपको 36 उदाहरण दे रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का उदाहरण दे रहा हूँ। तो कश्मीर के अंदर अब्दुल्ला फैमिली, पंजाब में चले तो बादल फैमिली, हरियाणा में चले तो चौटाला फैमिली, और नॉर्थ ईस्ट में चले तो संगमा फैमिली, उसके अलावा साउथ में चले तो करुणानिधि और स्टालिन, उसके बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उसके बाद में नीचे आ जाएंगे दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो फैमिली परिवारवाद पे। अब आप कहते हैं कि परिवारवाद, अरे भाई एक बार बताओ, सिंपल बात है कि परिवार अपना, बहन जी अपनी, आकाश आनंद अपना, समाज अपना, बहुजन अपना। और देखो जी, मैं खुल के कहता हूँ कि मुझे एक्सेप्टेंस है अपने समाज के लीडर की। मुझे ज़रूरत है कि बहुजन समाज में आकाश आनंद जैसे लीडर पैदा हो, और मैं चैलेंज करता हूँ। देखिए, मुझे उनकी कोई भलाई नहीं चाहिए, भलवंशाही नहीं चाहिए कि वो मीडिया हमें टैग देगी उसे ही हम लीडर मानेंगे। दूसरी बात, आपको लेना क्या बहुजन समाज पार्टी से? आपको तो, आपके हिसाब से तो हम जीरो है, आपके हिसाब से तो हम 2024 में 0 सीट लाएंगे, तो क्यों फटे मरे जा रहे हो? अरे अगर बात करनी है तो अखिलेश यादव की बात कर लो, अगर बात करनी है। कहा जा रहा समाज नहीं अपनाएगा, उन्हें जानता नहीं है समाज। कौन सा समाज की बात कर रहे हैं? क्या हम समाज के नुमाइंदे नहीं है? क्या आपके कहने पर, आपके टुकड़े डालने पर ही समाज समझेगा क्या? समाज को आज इतनी समझ है कि हमारा जो लीडर होगा, देखिए जो विचारधारा बाबा साहब से चली आई, बाबा साहब के चले आने के बाद में साहब काशीराम तक आई, साहब काशीराम से बहन जी तक आई। ये तो इस समाज, जिस समाज की ये बात कर रहे हैं ना, वो समाज की एक नियति है। वो समाज जीते जी अपने लोगों को सम्मान नहीं देता, उसको लगता है कि नहीं, हमसे बड़ा लीडर दूसरा है। साहब काशीराम के बारे में भी यही बातें बोली जाती थी, बहन जी के बारे में भी यही बातें बोली जाती है, अब आकाश आनंद के बारे में भी यही बात बोली जाती है। और रही बात समाज की एक्सेप्टेंस की, समाज, मैं खुल के एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ कि आकाश आनंद मेरे लीडर हैं। अब आप ये बताइए कि क्या मैं समाज का नुमाइंदा नहीं हूँ? क्या मैं समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो क्या आकाश आनंद को सत्ता थोड़ा ही मिली है? ये तो कांटों भरा ताज है। नहीं, उन्हें तो कांटों भरा ताज भी नहीं देना ना। उन्हें तो पता है कि आकाश आनंद अगर सही निकल गए तो सत्ता भी देनी पड़ जाएगी। गाहे बगाहे अगर सत्ता चली गई तो 28 साल के हर इलाके के अंदर आकाश आनंद पैदा हो जाएंगे। सवाल तो यही है कि राष्ट्रीय पार्टी, मुझे बताओ ना, अगर तुम्हें सवाल करना तो कांग्रेस से कर लो, बीजेपी से कर लो, और जिसका तुम समाजवादी पार्टी से कर लो, आरजेडी से कर लो। भारत के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका जो, अब आप कहोगे जी कांग्रेस है, आपको नहीं लगता आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा है जिस नहीं, देखिए, गैरों के पर पे उड़ सकता है, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। अगर आकाश आनंद जी में योग्यता होगी तो 2024 को वो ऐतिहासिक चुनाव बनाएंगे। और मैं चाहता हूं कि चाहे जो ताज हो वो कांटों भरा हो, चाहे वो ताज मिर्चों भरा हो, चाहे ये अंगारों पे चलने की बात हो, चाहे ये दरिया में कूदने की बात हो, अगर हमारे आकाश आनंद पकेंगे तभी सोना बनेंगे। और हम चाहते हैं कि जिसे आज आप कहते हो, जैसे बहन जी के लखनऊ के पार्क को कूड़ा बताते थे ना, आज वो भारत नहीं दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। उसी प्रकार आकाश आनंद जिन्हें आप राजनीति आज नहीं मान रहे हो, तो कल आपको राजनीति सिखाने के लिए जो एक ये आकाश आनंद पैदा हुए ना, मैं बता रहा हूँ कि आपको राजनीति सिखाई जाएगी। अब ये बहुजनों को दिक्कत हो रही है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिन हरिजनों की बात, जिनके बाप दादा दरी बिछाते हुए गुजर गए, जिनके बाप दादा बहुजन समाज पार्टी को कोसते हुए गुजर गए, जिनकी औकात उनकी पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में तलवे चाटने की नहीं है, वो आज अगर सूरज को दिया दिखाएंगे तो सूरज उसका रिप्लाई नहीं करेगा। तो वो जितने भी हरिजन, जितने भी दरिजन जिन्हें लगता है कि परिवारवाद हो रहा है, तो सबसे पहले वो कांग्रेस के वहाँ पर जाके आत्महत्या कर ले। मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि जो पार्टी पिछले 50-60 साल से राजनीति कर रही है, या जिस भी स्टेट में जाओ, मैं उस स्टेट का एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, तो वहाँ जाकर बात करें तो मैं भी उनके साथ समर्थन में आ जाऊँगा।